हे गाइस, हम भारत के महाबलीपुरम में हैं और मैं आपको दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बेस रिलीफ दिखाने जा रहा हूँ, जिसे अर्जुन की तपस्या कहा जाता है, जिसे 1300 साल पहले बनाया गया था। यह रिलीफ करीब 96 फीट लंबी और 43 फीट ऊंची है। यह बहुत पेचीदा है क्योंकि नक्काशी हमारे समय के प्राचीन अंतरिक्ष यात्री और आकार बदलने वाले सरीसृप सिद्धांतों को साबित करती है। सरीसृप आकार बदलने वाले एलियंस हैं जो भूमिगत रहते हैं और उड़ने में सक्षम और मनुष्यों में बदल सकने वाले हैं। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने 2001 में इस विचित्र अवधारणा को बनाया था और यह आज तक आपकी सुनी हुई सभी बातों में सबसे हास्यास्पद है। मैंने सरीसृप सिद्धांत के बारे में जो कुछ भी कहा उसे 1300 साल पहले सूक्ष्मता के साथ कैसे उकेरा गया। आइए इसे अच्छी तरह से देखें। ध्यान का केंद्र स्पष्ट रूप से दो नाग देवताओं पर है जो धरती को चीरते हुए जमीन से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें आधे मानव और आधे सांप के शरीर के साथ दिखाया गया है। ध्यान दें कि दूसरे के नीचे एक तीसरा देवता है जो अभी तक रूपांतरित नहीं हुआ है और उसके पास पूरा सांप का शरीर है। इससे पता चलता है कि ये देवता पृथ्वी की सतह के करीब पहुंचते ही ह्यूमनॉइड्स में बदल गए। ये सरीसृप सांप देवता या नाग कई प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में प्रलेखित किए गए हैं। पुरातत्वविद इस नक्काशी से चकित हैं क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये क्या दर्शाता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इसका प्राथमिक ध्यान अर्जुन का तपस्या करना है। क्या आपको लगता है कि एक अगोचर स्थान पर उकेरा गया यह पतला आदमी इस नक्काशी का केंद्र बिंदु है? एक आम आदमी के लिए भी ऐसा लगता है कि चट्टान दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो गई है और प्राथमिक ध्यान इन आकृतियों पर है जो जमीन से बाहर आ रही हैं और आकाश में लंबवत रूप से जा रही हैं। अगर यह वास्तव में दिखाता है कि ये सरीसृप आधुनिक समय के रॉकेट की तरह विस्फोट कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत का समर्थन करने वाली कई अन्य विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं कि विस्फोट के कारण बहुत से जानवर उत्तेजित होने लगे हैं। हिरन, शेर और बंदर जैसे उत्तेजित जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को दिखाया गया है। यह सामान्य है कि पास में एक बड़ी लिफ्ट होने पर जानवर असहज हो जाएंगे। इसका एकमात्र अपवाद यह एक नर हाथी है जो अपने पैरों के बीच खड़े हुए बच्चे की रक्षा कर रहा है। अब लगभग हर इंसान के हाथ के संकेत को देखिए। उनके हाथ ऊपर की ओर 45 डिग्री के कोण पर और सीधे केंद्र की आकृतियों की ओर इशारा कर रहे हैं जो कि प्रक्षेपित हो रही हैं। सच कहूं तो मैं भारत के 2 दर्जन से अधिक प्राचीन स्थलों पर गया हूं और मैंने इस हाथ के इशारे को कहीं और नहीं देखा। इसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान दें कि शीर्ष पर दोनों ओर बड़े हेलमेट वाले 2 आदमी हैं जो ऐसा ही हाथ का संकेत दे रहे हैं। पूरे हंगामे के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो शांति से अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान भरते हुए देख रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस नक्काशी में कोई भी मुख्य धारा के देवता नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू धर्मशास्त्री भी चकित हैं कि इस रिलीफ में कोई शिव, विष्णु या कोई अन्य उल्लेखनीय भगवान नहीं है और इस तरह के दृश्य का हमारे पास मौजूद हजारों हिंदू शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं के ये नाग यहूदी पौराणिक कथाओं के नचस के समान है। एक नाग को हिंदुओं द्वारा सर्प भी कहा जाता है और यहूदी और ईसाई इसे सेराफ कहते हैं। निरपवाद रूप से सभी शास्त्र उन्हें उड़ते हुए देवता या देवदूत के रूप में संदर्भित करते हैं। नाग नाम की एक जनजाति भी है जो भारत के जंगलों में रहती है। उनका मानना है कि उनके नाग देवता मूल रूप से बृहस्पति ग्रह से आए थे। एक और व्याख्या जो हिंदू धर्मशास्त्री देते हैं वह यह है कि यह रिलीफ गंगा नदी के अवतरण को दर्शाती है, लेकिन यह इससे जुड़ता नहीं है। सभी हिंदू मंदिरों में गंगा को हमेशा देवी के रूप में उकेरा जाता है, कभी नदी के रूप में नहीं। साथ ही गंगा को हमेशा भगवान शिव के साथ उकेरा गया है। यहाँ वह कहीं नजर नहीं आते। तो यहाँ आपके लिए मेरे प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि ये नक्काशी प्राचीन सरीसृप देवताओं को उड़ान भरते हुए दिखाती है?
यदि नहीं, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बेस रिलीफ का और क्या उद्देश्य हो सकता है? कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं। इसके अलावा मुझे इस तरह की और भी बहुत सी रहस्यमय चीजें मिल रही हैं, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।